हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जनरल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके परीक्षा के लिए रेलवे आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन तथा आरपीएफ के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। ये प्रश्न एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं। देखो, संबंधित किससे हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियां एवं उनसे निकलने वाले हार्मोन्स, उनको हम सीखेंगे और इनसे किनकी कमी से क्या क्या रोग हो जाते हैं ये भी हम जानेंगे। ठीक है, तो पहला उसमें पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि, इससे स्रावित होने वाला हार्मोन है, उसका नाम है वृद्धि हार्मोन। ठीक है ना। ये करता क्या है? शरीर की वृद्धि करता है। अच्छा, इसकी कमी हो जाए तो क्या होगा? बच्चों की वृद्धि रुक जाती है, यानी बौने टाइप के बच्चे रह जाते हैं। ठीक है, ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। नेक्स्ट देखेंगे, दूसरा नंबर थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि, अच्छा, इससे स्रावित होने वाला कौन सा हार्मोन है? थायरोक्सिन हार्मोन। ये आपको याद रखना है। थायरोक्सिन हार्मोन किससे स्रावित होता है? थायराइड ग्रंथि से होता है। ठीक है, और करता क्या है? शरीर की उपापचयी क्रिया को नियंत्रित करता है। ये क्या करता है? उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अच्छा, इसकी कमी हो जाए तो क्या होगा? घेंगा रोग हो जाएगा। देखो लिखा है घेंगा रोग। ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। ये पूछा जाए घेंगा रोग किस हार्मोन की कमी से हो जाता है? थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। थर्ड देखें, पैराथायरॉयड ग्रंथि। पैराथायरॉयड है, देखो इससे स्रावित होने वाला जो हार्मोन है वो पैराथार्मोन है। ठीक है ना, अच्छे से हार्मोन याद रखना है। ये थोड़ा टेढ़ा नाम है, अच्छे से याद रखना है। अच्छा, ये करता क्या है? रक्त में कैल्शियम तथा फास्फोरस की मात्रा का नियंत्रित करता है। कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा लिमिटेड बनी रहे, ना तो ज़्यादा हो ना कम हो, इसको नियंत्रित करता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है अधिवृक्क ग्रंथि, यानी इसे कहते हैं एड्रीनल ग्रंथि। एड्रीनल ग्रंथि, इससे स्रावित होने वाला जो हार्मोन है उसका नाम है एड्रीनलीन हार्मोन। एड्रीनलीन हार्मोन। ठीक है, इसे अच्छे से याद रखना है। होता क्या है इससे? देखो, क्रोध है, चिंता, उत्तेजना, इसको नियंत्रित करता है, संयोजन बनाता है इसका। ज़्यादा गुस्सा आता है तो कौन सा हार्मोन निकलता है? एड्रीनलीन हार्मोन निकल जाता है। ठीक है, कौन सी ग्रंथि से निकलता है? एड्रीनल ग्रंथि से निकलता है। आपको ये याद रखना है। क्रोध, चिंता, उत्तेजना से संबंधित हार्मोन कौन सा है? ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा तो एड्रिनलिन हार्मोन है। कहाँ से निकलता है? एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है। ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, पांचवा है अपना अग्नाशय ग्रंथि। इसको पैक्रियाज भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पैक्रियाज कहते हैं। अच्छा, इससे हार्मोन कौन सा निकलता है? इंसुलिन हार्मोन निकलता है। जाना पहचाना है आपका इंसुलिन हार्मोन, अच्छे से याद रखना है। कौन सी ग्रंथि से निकलता है? अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है। करता क्या है? रक्त में शर्करा जो मिठास होता है उसकी मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है, इसका ये काम है। अच्छा, इसकी कमी हो जाए या फिर ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा? इसकी कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। मधुमेह यानी डायबिटीज कहते हैं इसको, बहुत अच्छे से याद रखना है। मधुमेह रोग किस हार्मोन्स की कमी से हो जाता है? इंसुलिन हार्मोन की कमी से हो जाता है। ये पूछा इंसुलिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होता है। ठीक है, ये आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वृषण। वृषण नर में, इससे हार्मोन जो निकलता है उसका नाम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है ना, इससे दाढ़ी मूछ आती है, आपकी बाल आते हैं मुंह पे, है ना, दाढ़ी मूछ ये आता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये करता क्या है? नर जनन अंगों के विकास को प्रेरित करता है। ये हमारे नर जनन अंग होता है, इनका विकास होता है इससे। एक और देखो, शुक्राणुओं के निर्माण को नियंत्रित करता है। ये जो शुक्राणु है, देखो ये लिखा है शुक्राणुओं के निर्माण को नियंत्रित करता है। ज़्यादा ना बने, ज़्यादा ना निकले, कम भी ना निकले। ठीक है, चलो ओके, जानते हो आप। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है अंडाशय। अंडाशय मादा में, अंडाशय होता है मादा में, और जो वृषण होता है वो नर में होता है। इससे जो निकलने वाला हार्मोन एस्ट्राजन हार्मोन है। एस्ट्रोजन हार्मोन, यही कारण होता है कि जो महिलाएं होती हैं उनकी दाढ़ी मूछ नहीं आती, इसी हार्मोन्स की वजह से। ठीक है, तो ये करता क्या है? मादा जननांगों के विकास को प्रेरित करता है और अंडाणुओं के निर्माण में नियंत्रित कर रखता है। ठीक है, नियंत्रण रखता है। ठीक, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ये पूछा जाए कि अंडाणुओं को निर्माण में नियंत्रण कौन रखने वाला हार्मोन्स बताओ, तो एस्ट्रोजन हार्मोन होगा। कहाँ से निकलता है? अंडाशय से निकलता है, जो कि मादा में होता है, यानी फीमेल में होता है। मादा, जो मादा लिखा है इसका मतलब फीमेल है। ठीक है, और ये जो यहाँ पर नर लिखा है इसका मतलब मेल है। ठीक है, अच्छा, ये तो हमारे जंतु हार्मोन्स के बारे में हो गया बात। ये अंतःस्रावी ग्रंथियाँ थी जंतुओं में, उनसे हार्मोन्स कौन से निकलते थे इसकी बात हो गई। अब हम पढ़ेंगे पादप हार्मोन्स के बारे में। ठीक है, पादप हार्मोन्स के बारे में पहला इसमें ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सिन,
ये करता क्या है? पादप से तो समझते हो, पादप का मतलब है पेड़ पौधे, पेड़ पौधों में भी हार्मोन्स होते हैं, ठीक है ना। पेड़ पौधों में भी क्या होता है? हार्मोन्स होते हैं, इसकी वजह से उनकी वृद्धि है ना होती है। देखो यह कोश काम है दीर्घीकरण करता है, दीर्घीकरण यानी वृद्धि करता है, लंबाई बढ़ाता है। और इसके प्रभाव से तने की पार्श्व शाखाएं नहीं निकलती हैं, पार्श्व शाखाएं नहीं निकलती, फालतू की शाखाएं नहीं निकलती। इसका कारण क्या है? ऑक्सीजन हार्मोन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दूसरा नंबर जेब्रेलिन हार्मोन, जेब्रेलिन हार्मोन, ठीक है। जेब्रेलिन हार्मोन है, इसको देखो। इसके प्रभाव से तने के पर्व लंबे होते हैं, तने क्या हो जाते हैं? थोड़े थोड़े लंबे हो जाते हैं जेब्रेलिन हार्मोन से। यह अंगूर का आकार तथा उनके गुच्छों की लंबाई है, उनकी गुच्छों की लंबाई क्या कर देता है? बढ़ा देता है। यह जेब्रेलिन हार्मोन है, अंगूरों का आकार बढ़ जाता है, बड़े हो जाते हैं थोड़े, और गुच्छों की लंबाई बढ़ जाती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि अंगूरों का आकार गुच्छों को बढ़ाने, अंगूरों का आकार और गुच्छों को बढ़ाने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? उसका नाम है जेब्रालिन हार्मोन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए थर्ड का नाम है अपना साइटोकाइनिन हार्मोन। यह कोश के विभाजन को प्रेरित करता है, ठीक है। साइटोकाइनिन हार्मोन, ये अच्छे से याद रखना है आपको, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह कोश का विभाजन को प्रेरित करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे एवासिसिक अम्ल, एवासिसिक अम्ल यह रंध्रों को बंद करके जो बाष्प उत्सर्जन होता है यानी पानी का उत्सर्जन होता है उसे संचालित करता है, ठीक है ना। यह पत्तियों के झड़ने में भी सहायता करता है। आपको पता है सर्दियों में पत्तियां झड़ती हैं और झड़नी चाहिए, ठीक है ना, तो उसमें सहायता करता है एवासिसिस अम्ल। ये पूछा जाए पत्तियों को झड़ने में कौन सा जो हार्मोन है, पादप हार्मोन है जो सहायक होता है, उसका नाम होगा एवासिसिक अम्ल, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट देखिए एथिलीन, एथिलीन ये कच्चे फलों को पकाने में सहायता करता है। कच्चे एथिलीन है, कच्चे फलों को पकाने में सहायता करता है। जैसे आम है, केला, संतरा कच्चे हैं, उनमें अगर बंद करके कमरे में और एथिलीन का प्रवाहित कर दिया जाए तो वो जल्दी पक जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये एथिलीन याद रखनी है, ठीक। नेक्स्ट हाँ, तो यही हमारी ये आपकी ये वीडियो समाप्त होती है। आपको बहुत कुछ ज्ञान मिला होगा, इसमें से ज़रूर कोई ना कोई प्रश्न जरूर बनेगा। और इस नोट्स को, ये जो PDF इसको प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर सकते हैं एक्टिविटी स्टडी, और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया, उससे डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारा इंस्टाग्राम ID है, ये भी हमारी एक्टिविटी स्टडी के नाम से है, तो इसे भी आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।